भयावह उत्पन्न कर देते हैं दुख। इसलिए आत्मा परमात्मा में अंतर भूल कर भी नहीं समझना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि वृक्ष सबसे बड़े हैं या मानव जीवन सबसे ऊंचा है या क्या कहते हैं पशु पक्षी, इसमें कौन सबसे बड़े होते हैं। तो आइए मैं समझाऊंगी। अतः समर्पण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझ परमात्मा अर्थात मुझ भगवान योगदान मान मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टि द्वारा पूजन करना चाहिए। चाहे वो जीव हो, चाहे मानव हो, चाहे वृक्ष हो, उसमें समदर्शी भाव रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हम सबको बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं माता देवहूति जी से, पसार दी अचेतनों की अपेक्षा वृक्ष जीव श्रेष्ठ है। उनसे सांस लेने वाली वृक्ष से श्रेष्ठ है सांस लेने वाली। उनमें भी मन माले उससे भी श्रेष्ठ है मन माले प्राणी उत्तम, और उससे इंद्रियों को वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में भी केवल स्पर्श का अनुभव करने वालों की अपेक्षा रस का ग्रहण कर सकने वाले मत्स्य उत्कर्ष तथा रजोक्तों की अपेक्षा गंध का अनुभव करने वाला भमरा आदि गंध का ग्रहण करने वालों से भी शब्द का ग्रहण करने वाले सर्पादि श्रेष्ठ होते हैं। उनसे भी रूप का अनुभव करने वाला काला घोड़ा इत्यादि अनुभव करने वाला उत्तम होता है। सुनिए ध्यान से, बड़े अच्छे बात है। यहाँ बहुत अच्छे मैसेज है कि मानव में सबसे श्रेष्ठ कौन होता है। ये बात शायद ही आप सभी को कोई बताएगा, इसलिए आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं भागवत जी की वह कथा सुनाती हूँ जो आप सभी को कोई ना सुनाता हो। देखिए, तो उनसे भी रूप का अनुभव करने वाले रंग रूप का काला आदि उत्तम है, और उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत होते हैं वो जीव श्रेष्ठ हैं। जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत होते हैं वो जीव क्या श्रेष्ठ हैं। उनमें भी बिना पैर वालों से बहुत से चरण वाले श्रेष्ठ होते हैं। देखिए आप सभी, मैं भागवत जी का वह शब्द ढूंढ कर आप सभी को बतलाती हूँ जो कोई नहीं बतलाता है। इसलिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी जानकारी हमें बांटना चाहिए ताकि जो हमारे समाज में आज गलत मैसेज फैला है, उस गलत मैसेज फैलाने वाले इतने जल्दी फैला देते हैं, तो हम अच्छे मैसेज क्यों नहीं फैला सकते हैं। इसलिए हमें ये अपने व्हाट्सएप जैसे भी हो शेयर करना चाहिए और सबको प्रेरित करना चाहिए, बताना चाहिए कि इस चैनल पर भागवत जी का अच्छे अच्छे शब्द आता है, अच्छे अच्छे वर्णन आता है। आप सभी सुनो, हम भी सुनते हैं, अच्छा लगेगा सो सुनेगा। पैर वालों से बहुत से चरणों वाले श्रेष्ठ हैं तथा बहुत चरणों वालों से चार चरणों वालों से भी 2 चरण वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। अब सुनिएगा, यहाँ आप सभी सावधान पूर्वक देखिए। मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है और बड़े कठिन से प्राप्त होता है मेरी माँ। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ कि किसी भी जीव को मारने की, हत्या करने की बात ही खत्म कर देना चाहिए। मैं फिर समझाऊंगी। मनुष्यों में भी 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं, उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं
उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों में भी वेदों का जानने वाला उत्तम है। ब्राह्मणों में कौन श्रेष्ठ है? जो वेद को जानता हो और वेद जो यज्ञ कराता हो, यज्ञ करता हो, वह ब्राह्मण श्रेष्ठ हो। ब्राह्मण का भी लक्षण होता है कि वो थोड़ा सा ही में संतुष्ट हो जाए। वही ब्राह्मण उच्च कोटि के ब्राह्मण है। और वेद का वक्ता श्रोता हो, वह ब्राह्मण उच्च कोटि का है। वेदज्ञों में भी वेद का तात्पर्य श्रेय जानने वाले श्रेष्ठ हैं। वेदज्ञों में भी वेद का तात्पर्य श्रेय जानने वाले श्रेष्ठ हैं। तात्पर्य जानने वाले से भी संयम निवारण करने वाले श्रेष्ठ हैं। जिसके पास संयम हो, किसी समस्या का निवारण करने का क्षमता हो, वह ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण की ये पहचान श्रीमद् भागवत जी में लिखी गई है। भगवान अपने माँ को समझा रहे हैं, सुनिए ध्यान से। उनमें भी अपने वर्णों से मोचित धर्मों का पालन करने वाले तथा उनसे भी आसक्ति का त्याग और अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ हैं। उनकी अपेक्षा भी देखिए, धर्म का आचरण करना मानव जाति का ये सबसे उच्च कोटि का मानवता है। हम ब्राह्मण हो या हम क्षत्रिय हो या हम वैश्य हो, सबके लिए उनकी अपेक्षा भी लोग अपने संपूर्ण कर्म, उनके फल तथा अपने शरीरों को मुझे ही अर्थात भगवान को ही अर्पण कर देने वाले श्रेष्ठ होते हैं। भेदभाव छोड़कर ये दुनिया की भेद भाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है जो भगवान की उपासक हैं, जो भगवान की उपासना करते हैं। लेकिन एक बात मैं आज आप सभी से यहाँ निवेदन करना चाहती हूँ कि देखिए, मछली, अंडे, मुर्गे इत्यादि ये सब जो बकरे जीव होते हैं, इसमें भी भगवान क्या कर रहे हैं कि मैं ही हूँ। इसलिए आप एक कानी अंगुली को काटते हैं तो कितना दर्द होता है, तो बताइए कि उस बेचारे का जब गर्दन काट दिया जाता है तो कितना दर्द होता है। भगवान ये भी कहते हैं, जो जीव में भगवान को नहीं देख सका और सिर्फ मूर्तियों में भगवान को ढूंढता है, वो व्यक्ति सबसे गिरा हुआ है, उसे भगवान नहीं मिलते। प्रत्येक जीव में हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि आदमी तो भगवान का बनाया हुआ मूर्ति है। पक्षी सब भगवान